कभी ऐसा फील हुआ है कि लाइफ में सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करते करते हम खुद ही थक जाते हैं। जैसे हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, हर प्रॉब्लम अर्जेंट, हर ओपिनियन का प्रेशर और हर एक्सपेक्टेशन का बोझ। और फिर एक वक्त आता है जब हम सोचने लगते हैं, यार मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा हूं? हर चीज को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत भी है क्या? आज का वीडियो एग्जैक्टली इसी बात पर है। कैसे हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट करते हैं जो हमारी लाइफ में एक्चुअल में वैल्यू ऐड नहीं करती, और कैसे एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट से हम अपनी जिंदगी को ड्रामेटिकली बेटर बना सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मार्क मैनसन की बेस्ट सेलिंग बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फ की। नाम थोड़ा बोल्ड लगता है, पर बुक का मैसेज उतना ही क्लियर और पावरफुल है। मार्क कहना चाहते हैं कि लाइफ में रियल हैप्पीनेस और पीस तभी मिलती है जब हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किस चीज को साइड कर देना है। उनका पॉइंट सिंपल है, हम सबके पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड अटेंशन होती है, लेकिन हम गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। लोगों को इंप्रेस करने में, अननेसेसरी कंपैरिजंस में, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में और उन प्रॉब्लम्स में जो एक्चुअली हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं होती। ये बुक कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड जो बताती है कि लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, स्ट्रगल्स तो आएंगे ही, पर हमारे पास चॉइस होती है कि हम किस स्ट्रगल को चूज करें। इस वीडियो में हम इस बुक के कोर आइडियाज को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, ताकि आप एंड तक ये क्लैरिटी लेकर जाएं कि कैसे आप अपने दिमाग का क्लटर क्लीन कर सकते हैं, कैसे अननेसेसरी चीजों को साइड कर सकते हैं और कैसे वो लाइफ बिल्ड कर सकते हैं जो एक्चुअली आप चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो आप पहला आइडिया देखते हैं, और ये आइडिया शायद सबसे ज्यादा आई ओपनिंग लगता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता, हमें बस चूज करना होता है कि कौन से प्रॉब्लम्स के साथ हम जीना चाहते हैं। मार्क मैनसन का कहना है कि हम सब एक ऐसी लाइफ इमेजिन करते हैं जहां कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रगल ना हो, सब कुछ स्मूथ हो। लेकिन रियलिटी में ऐसी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर इंसान के पास प्रॉब्लम्स होती हैं, बस उनका नेचर अलग होता है। पर हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम एक परफेक्ट लाइफ चेस करते रहते हैं जिसमें कोई पेन ही ना हो। इसी चेज में हम फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सोचो एक सिचुएशन जहां आप किसी नए करियर के बारे में एक्साइटेड हैं। आप सोच रहे हो कि यहां ग्रोथ है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, लेकिन जैसे ही आप उस पाथ पे चलते हो, आपको हार्डवर्क, प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना पड़ता है। इस पॉइंट पर बहुत लोग सोच लेते हैं, यार गलत चॉइस कर ली। पर मार्क कहते हैं कि क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, मुझे कौन सी लाइफ सबसे कम पेन देगी। क्वेश्चन होना चाहिए, मैं किस टाइप के पेन को विलिंगली एक्सेप्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे उसके रिवॉर्ड्स पसंद हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, पर यही सच है। फिटनेस चाहिए तो मसल्स का दर्द मिलेगा, बिजनेस चाहिए तो रिस्क और अनसर्टेनिटी मिलेगी, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस भी मिलेंगी। आप कोई भी मीनिंगफुल गोल चुनो, उसके साथ प्रॉब्लम्स और पेन तो आएगा ही। सोचो, एक बंदा वेट लॉस चाहता है पर वर्कआउट का दर्द नहीं चाहता। एक स्टूडेंट टॉप ग्रेड्स चाहता है पर लेट नाइट स्टडी का स्ट्रगल नहीं चाहता। एक क्रिएटर वायरल कंटेंट चाहता है पर कंसिस्टेंसी का प्रेशर नहीं चाहता। ऐसी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है, क्योंकि रिवॉर्ड तो चाहिए पर स्ट्रगल नहीं चाहिए। मार्क का मैसेज सिंपल है, रिवॉर्ड्स हमेशा स्ट्रगल्स के साथ आते हैं। आपका रियल चॉइस रिवॉर्ड नहीं होता, आपकी रियल चॉइस स्ट्रगल होती है। और जब आप कॉन्शियसली चूज करते हो कि कौन से स्ट्रगल्स आपके लिए मीनिंगफुल है, तो लाइफ सडनली क्लियर लगती है। आपको हर चैलेंज का मतलब समझ आने लगता है। आप ओवर थिंकिंग बंद कर देते हो और आप अपनी एनर्जी उन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो जो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। इस माइंडसेट शिफ्ट से लाइफ अननेसेसरी प्रेशर से फ्री हो जाती है। यहां से हमें एक पावरफुल रियलाइजेशन मिलती है, लाइफ इजी नहीं होती, पर राइट स्ट्रगल्स चूज करके लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है। अब यहां से एक और पावरफुल आइडिया निकलता है, और ये सुन के आपको थोड़ा शॉक लगेगा। मार्क मैनसन कहते हैं कि हम सब अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे हर सिचुएशन हमारी गलती हो या ना हो। मतलब सिंपल सा पॉइंट, ब्लेम गेम से कुछ सॉल्व नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही रियल पावर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो आपकी गलती है, नहीं। मतलब ये है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बात बहुत रिलीफ वाली होती है, बिकॉज सडनली आप विक्टिम मोड से बाहर आ जाते हो। सोचो एक सिचुएशन जहां आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए हो। जैम आपने नहीं लगाया, आपकी कोई गलती नहीं,
लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हो? चिल्लाओगे, स्ट्रेस लोगे, या कामली म्यूजिक सुनकर टाइम पास करोगे? ये आपका चॉइस है। इसी तरह सोचो, आपके वर्क प्लेस पर कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। शायद ये आपकी मिस्टेक नहीं थी, शायद किसी और की डिले की वजह से हुआ, लेकिन इसके बाद आप क्या करते हो, कैसे लर्न करते हो, कैसे इंप्रूव करते हो, वो आपके हाथ में है। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर उन्हें कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस पर्सपेक्टिव से देखना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। और जब आप ये डिसीजन अपने हाथ में लेते हो तो लाइफ सडनली कंट्रोल में फील होती है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू ब्लेम, लेकिन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब मैं कंट्रोल ले रहा हूं। ओनरशिप का मतलब मैं डिसाइड करूंगा कि इस सिचुएशन से मैं बेटर कैसे बन सकता हूं। सोचो, एक क्रिएटर के नतीज खराब आ रहे हैं। वो कहता है एल्गोरिदम बेकार है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, ऑडियंस नहीं मिल रही। ये ब्लेम मोड है। दूसरा क्रिएटर कहता है ठीक है, वीडियो ठीक नहीं चली, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं? स्क्रिप्ट, थंबनेल, टॉपिक सिलेक्शन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में ही ग्रोथ होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक और माइक्रोस्कोपिक बेनिफिट है, आप इमोशनली स्टेबल बन जाते हो। आप किसी सिचुएशन को ऐसे देखना शुरू कर देते हो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, कैसे इसको बेटर बना सकता हूं, और ये पर्सपेक्टिव आपको अननेसेसरीली स्ट्रेस नहीं देता। मार्क का पॉइंट सिंपल है, लाइफ फेयर नहीं होती, बट आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में होता है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हो, उस दिन से लाइफ थोड़ी इजी, थोड़ी सिंपल और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। अब चलते हैं तीसरे कोर आइडिया की तरफ, और ये आइडिया शायद पूरी बुक का इमोशनल बैकबोन है। आप किस चीज को वैल्यू देते हो, वहीं आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारा स्ट्रेस, हमारी हैप्पीनेस सब एक चीज से लिंक्ड होती हैं, हमारे वैल्यूज। अगर वैल्यूज गलत चूज कर ली तो लाइफ हमेशा कंफ्यूजिंग और पेनफुल लगेगी। अगर वैल्यूज सही चूज की तो लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक इंसान जो हर वक्त दूसरों से कंपैरिजन करता रहता है। उसकी वैल्यू क्या है? अप्रूवल, वैलिडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा एंग्शियस रहेगा, बिकॉज दुनिया में हमेशा कोई आपसे बेटर होगा। उसके ऑपोजिट सोचो एक इंसान जिसका वैल्यू है ग्रोथ। वो कंपैरिजन नहीं करेगा, वो अपनी प्रोग्रेस मेजर करेगा। उसको रिवॉर्ड मिलेगा इवन अगर वो छोटी प्रोग्रेस ही करे, क्योंकि उसका फोकस राइट जगह है। मार्क बार बार कहते हैं कि हमारी दिक्कत ये नहीं कि लाइफ में पेन है, दिक्कत ये है कि हम गलत चीजों को इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। आप सोचो, अगर आपकी वैल्यू फेम है तो एक नेगेटिव कमेंट आपकी रात की नींद उड़ा देगा। अगर आपकी वैल्यू मनी है तो थोड़ा सा फाइनेंशियल डिप भी आपको इनसिक्योर कर देगा। पर अगर आपकी वैल्यू ऑनेस्टी, एफर्ट, लर्निंग, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इन चीजों पे हो तो लाइफ थोड़ी स्टेडी, थोड़ी काम और थोड़ी स्टेबल हो जाती है। अब ये सब थ्योरी सही लगता है, पर रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आइडेंटिफाई योर रॉन्ग वैल्यूज। सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि आप अनकॉन्शियस वैल्यूज फॉलो कर रहे हो या कॉन्शियस वंस। आप खुद से सिंपल क्वेश्चंस पूछो, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? मैं किस चीज से हर्ट हो जाता हूं? मैं किस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं जिसे एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंस मिलना ही नहीं चाहिए? सोचो, अगर आपको सोशल मीडिया लाइक्स अफेक्ट करते हैं, अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप कंपैरिजन से ब्रेक हो जाते हो तो ऑलमोस्ट श्योर हैं कि आप अप्रूवल बेस्ड वैल्यूज फॉलो कर रहे हो। चूज बेटर वैल्यूज। अगर आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे करो, बेटर वैल्यूज चूज करो, ऐसी वैल्यूज जो आपके कंट्रोल में हो। मार्क मैनसन कहते हैं कि बेस्ट वैल्यूज वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, जैसे ग्रोथ, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट, कंसिस्टेंसी, कंपैशन, पेशेंस। इन वैल्यूज के साथ लाइफ थोड़ा ग्राउंडेड फील होता है। क्वेश्चन योर रिएक्शंस। अगली बार जब कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर करे, बस ये सोचो, ये रिएक्शन किस वैल्यू से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में बॉस ने थोड़ा हार्श टोन में बात की। अगर आपका वैल्यू अप्रूवल है तो आप सोचोगे मुझसे गलत हो गया, वो मुझसे नाराज है। अगर आपका वैल्यू ग्रोथ है तो आप सोचोगे ठीक है, उन्हें प्रेशर था, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। एक छोटा सा वैल्यू शिफ्ट पूरा एक्सपीरियंस चेंज कर देता है। लेटिंग गो बिकम्स ईजी। जब वैल्यूज ठीक हो जाती हैं, लेटिंग गो बहुत ईजी हो जाता है। आप हर छोटी चीज को हार्ट पर नहीं लेते, आप इरिटेट नहीं होते, आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते।
सोचो, अगर कोई रोड पे आपको कट मार देता है, अगर आपका वैल्यू ईगो है तो आप रिएक्ट करोगे, अगर आपका वैल्यू पीस है तो आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, सब अपने स्ट्रेस में है। बस इतना सा डिफरेंस और आपका पूरा दिन चेंज। अंडरस्टैंड दैट सेइंग नो प्रोटेक्ट्स योर बेस्ट येस। मार्क मैनसन एक सिंपल पॉइंट कहते हैं, अगर आप हर चीज को इंपॉर्टेंट समझोगे तो कोई भी चीज ट्रूली इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। अगर आप हर रिक्वेस्ट हाँ में ले लोगे, अगर आप हर आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हो, अगर आप हर ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हो, तो आपकी एनर्जी रॉन्ग जगह चली जाती है। बेटर वैल्यूज चूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप कॉन्फिडेंटली नो बोल पाते हो। सोचो, एक क्रिएटर डिसाइड करता है मेरी वैल्यू कंसिस्टेंसी है, तो अब वो अननेसेसरी फीडबैक से ब्रेक नहीं होता। वो ट्रेंडी बट मीनिंगलेस टॉपिक्स को इग्नोर कर सकता है। वो अपना बेस्ट येस उन चीजों को देता है जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू बनाएंगी। अगर आप इस बुक की फिलॉसफी को डेली लाइफ में जेन्युइन तरीके से अप्लाई करना चाहते हो तो स्टेप्स सिंपल है। देखो, आप किस चीज को अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अपनी डेली रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। आपके रिएक्शंस किस वैल्यू से आ रहे हैं, आइडेंटिफाई करो। उन वैल्यूज को रिप्लेस करो बेटर वैल्यूज से। फिर उन्हीं बेटर वैल्यूज पर बेस्ड डिसीजंस लो। इतना सा करो और विद इन वीक्स आपको क्लैरिटी फील होगी, स्ट्रेस कम, डिसीजंस क्लियर और माइंड लाइट। ये बुक यही सिखाती है, लाइफ में सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता, पर आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो ये हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। चलो अब पूरी बुक को एक सिंपल क्लियर रिकैप में समझते हैं। सबसे पहला आइडिया ये था कि लाइफ में प्रॉब्लम्स अवॉइड नहीं की जा सकती। हर इंसान के पास स्ट्रगल्स होती हैं। रियल चॉइस ये होती है कि आप कौन सी स्ट्रगल्स चूज करते हो, कौन सी चैलेंजेस आप विलिंगली उठा सकते हो क्योंकि उनका रिजल्ट मीनिंगफुल होता है। दूसरा आइडिया ये था कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, आपका रिएक्शन आपके हाथ में होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ब्लेम लेना नहीं होता, इसका मतलब होता है ओनरशिप लेना। जब आप ओनरशिप लेते हो तभी आपकी लाइफ डायरेक्शन में आती है। और तीसरा आइडिया सबसे फाउंडेशनल था, आपकी वैल्यूज ही आपका डायरेक्शन सेट करती हैं। अगर वैल्यूज अनहेल्दी हैं, अप्रूवल, कंपैरिजन, सुपरफिशियल सक्सेस, लाइफ हमेशा स्ट्रेसफुल लगेगी। लेकिन जब आप बेटर वैल्यूज चूज करते हो, ग्रोथ, ऑनेस्टी, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ सडनली क्लियर, कामर और ज्यादा फुलफिलिंग लगने लगती है। ये तीन आइडियाज मिलकर एक सिंपल मैसेज देते हैं, लाइफ को सिंपल बनाना है तो पहले डिसाइड करो कि आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बुक का मैसेज बहुत रिलेटेबल है। हम सब कभी न कभी अननेसेसरी चीजों में एनर्जी वेस्ट करते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं कि पीस कहाँ गया। शायद अब आपको क्लैरिटी मिल गई हो कि पीस मिसिंग नहीं था, हम बस गलत जगह ढूंढ रहे थे। अगर आपको लगता है कि ये आइडियाज आपकी डेली लाइफ में हेल्प कर सकते हैं तो मैं आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, इनमें से एक छोटा सा पॉइंट चूज करो और आज ही अप्लाई करो। कभी कभी एक छोटा सा शिफ्ट ही पूरी लाइफ बदल देता है। अगर आपको फुल बुक पढ़नी है तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इजीली चेक कर सकते हो। और अगर आपको बुक लवर्स के साथ बैठकर सेल्फ ग्रोथ डिस्कशंस करना पसंद है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलना। एक लाइक दे देना, कमेंट में बताना कौन सा आइडिया आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये चैनल आस्क विद अजॉय है और मैं हूं आपका अपना अजॉय। हमारी कम्युनिटी का मोटो सिंपल है, सीखना, सुधारना और एक मीनिंगफुल लाइफ बनाना। आपका एक छोटा एक्शन, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इस मिशन को ग्रो करता है। और जाते जाते बस एक लाइन छोड़ के जा रहा हूं, लाइफ तभी बेटर लगती है जब हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी एनर्जी किस चीज पर देंगे। चूज वाइजली, चूज कॉन्शियसली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। #AskWithAjoy।